नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से और सबसे पहले मुख्य खबर में वैक्सीनेशन का ही समाचार रखेंगे। वैक्सीनेशन दोस्तों लगातार बादरा के सीएचसी केंद्र पर होता है और इसके अलावा जो प्रशासन गांव के संग अभियान है, प्रशासन शहरों के संग अभियान है, उस अभियान के तहत भी साथ साथ में वैक्सीनेशन भी होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 1,16,87,28,385 डोज अब तक पूरे भारत में वैक्सीन की लग चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सक्रिय केस भारत में कोरोना के 1,18,443 सक्रिय केस है। और वर्तमान में आज अगर पिछले 24 घंटे में मामले देखें, कितने मामले कोरोना के आए तो दोस्तों 8,488 मामले आए हैं। और लगभग मैं आपको बताऊं तो 550 दिनों बाद सबसे कम केस आज आए हैं। 538 दिन एग्जैक्ट के बाद जो है आज सबसे कम मामले भारत में आए हैं। और रिकवरी रेट अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही सुकून देने वाला है, क्योंकि 98.31% रिकवरी रेट है। कोरोना से ठीक होने वाले लोग हैं तो इसमें मृत्यु दर जो है बहुत कम है। और इसके अलावा दोस्तों मार्च 2020 के बाद में ये रिकवरी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। मार्च 2020 के बाद सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट आज वर्तमान में हम देख रहे हैं। तो टीकाकरण भी बहुत शानदार रफ्तार से चल रहा है और वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी एहतियातन कदम बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम देखते हैं बाज़ारों में बगैर मास्क आजकल पूर्व की तरह जैसे कोरोना आया ही नहीं था। दोस्तों अगर नौर बादरा क्षेत्र में देखें तो डेंगू से ज़्यादा खौफ है, कोरोना से खौफ नहीं है बिल्कुल भी। और वही उसी कोरोना से खौफ नहीं है जिस कोरोना के चलते हम महीनों तक घरों में डूब के बैठे थे, बाजार में नहीं जा पाते थे, किसी से हाथ नहीं मिला पाते थे, किसी के पास से गुजरने से डरते थे, किसी नए व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को देखकर ही उससे दूर भागते थे। दोस्तों उसी कोरोना से आज लोगों में डर नहीं है। डर है तो डेंगू से ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा है। और डेंगू में कहीं ना कहीं जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है वो इसे भी कहीं ना कहीं संक्रमित रोग मानकर जो है उससे भी दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। तो डेंगू की मार अभी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में है। और आज भी अगर देखें तो अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और एहतियातन कदम नगर पालिका की तरफ से कुछ भी नहीं चलाया जा रहा। जो इतिश्री कर ली गई एक बार बाजार से कुछ वार्डों से फॉगिंग करके, उसके बाद में दोस्तों नगर पालिका की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। और नगर पालिका की लापरवाही का आलम मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी समय बीत गया, अभी तक नगर पालिका बोर्ड की एक बैठक कस्बे के विकास को लेकर या किन्हीं दोस्तों मानसून सत्र में भी बैठक नहीं हुई, जिस समय कस्बे में बाज़ार में जो है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और लोगों का दोस्तों करोड़ों रुपए का सामान दुकानों में बर्बाद हो जाता है इस पानी निकासी के चलते। तो दोस्तों उसको लेकर भी बैठक नहीं हुई। इसके बाद में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के टेंडर भी दोस्तों जो बंद कमरे में या फिर मैं कहूँ तो अधिशासी अधिकारी के कमरे में या फिर पूल करके या फिर ऑनलाइन टेंडर करके प्रक्रियाओं के तहत जैसे तैसे निकाल दिए गए, लेकिन उसको लेकर जो है बैठक नहीं हुई। तो ये एक घोर लापरवाही बादरा पालिका बोर्ड की ज़रूर देखी जा रही है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो क्योंकि हम कस्बे की समस्याओं को लेकर बैठ गए तो छोटी सी समीक्षा ही सही। दोस्तों वर्तमान में सावा बस स्टैंड की तरफ जो है रोड प्रोग्रेस पर है। सड़क निर्माण का जो कार्य है, सीवरेज के पश्चात जो मुख्य पाइपलाइन डालने के पश्चात जो सड़क बनाने का काम है वो जोर शोर से चल रहा है और पूरी रोड जो है फिलहाल अवरुद्ध है। और उस मार्ग पर आवागमन या किसी प्रकार से वाहनों का आना जाना, आवाजाही बिल्कुल बंद है। और वहाँ निर्माण कार्य अर्थात रोड की जो बनावट है, रोड का कार्य है वो प्रगति पर है पिछले काफ़ी दिनों से, अर्थात 15-20 दिनों से ये जो कार्य है
वो प्रगतिशील है। तो ये कार्य जरूर चल रहा है। और जो खूबराम जी की मूर्ति चौक से होते हुए अम्बेडकर चौक की ये जो सड़कें हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बीच में एक दो खांचे जरूर बाकी हैं जो कि गलियों के हिसाब से छोड़े गए हैं। तो उन गलियों में सड़क बनेगी तो वो खांचे पूरे मेन रोड के भी भरे जाएंगे, ऐसा हमें लगा है। तो कुल मिला के दोस्तों बाजार की व्यवस्थाएं देखें तो ऐसा खड्डे खोद कर एक बार फिर से बनी हुई सड़कों पर अवरोधक से लगाए गए हैं। और गली गली में दोस्तों आप देखेंगे जहां जाम की स्थिति आपको नजर आएगी। आप जिस गली में वाहन लेकर भी आप जाएंगे दुपहिया वाहन, तो आपको उस गली को छोड़कर दूसरी और फिर दूसरी गली में भी इसी प्रकार का जाम और रुकावट और निर्माण कार्यों के चलते आपको अवरुद्ध मिलेगी। उसके बाद में आप तीसरी का रुख करेंगे। ऐसे में परेशानियां किस कदर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो कोई भी नगर पालिका की तरफ से दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको कहना चाहूँगा। हम अपना पड़ोसी कस्बा नौर की बात कर लेते हैं दोस्तों। नौर पालिका क्षेत्र में मैं आपको बताऊं तो राजेंद्र चचाण दोस्तों नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं दोस्तों। वो पूर्व स्वर्गीय पूर्व चेयरमैन झूमरमल जी नाटा की तरह दोस्तों आप भी समय आज भी दोस्तों स्कूटर लेकर जो है निर्माण कार्यों को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। और गलियों में जाकर जो चाहे 2 लाख का, 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, कितना ही बड़ा या छोटा टेंडर हो, लेकिन जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं नगर पालिका की तरफ से, वहां जाकर राजेंद्र चचाण जो है वो ऊपर बैठ जाते हैं और दोस्तों पूरी वाचिंग करते हैं, ठेकेदारों से बात करते हैं, मिस्त्रियों से बात करते हैं, मोहल्ले वालों की भी वो वहाँ पर मौके पर बात सुनते हैं। और जो निर्माण कार्य करवाते हैं वो दोस्तों वाकई एक कुशल प्रशासक की तरह लगता है। और ऐसे निर्माण कार्य दोस्तों लंबे समय तक चलने वाले सड़कों के निर्माण कार्य हैं। कभी हमारे भी ऐसा हुआ करता था जब स्वर्गीय झूमरमल जी नाटा दोस्तों उस समय मुझे याद है उनके पास भी एक हरे रंग का बजाज का स्कूटर होता था और वो अपने स्कूटर से जहां तहां निकल पड़ते थे। जहां जहां टेंडर हुए और विकास कार्य सड़कों के, नालियों के, पुल के जो भी है वो चल रहे थे तो वहां जाकर जो है वो बैठ जाते थे और सारी खोजबीन जांच करते और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई गफलत तो नहीं, कहीं कोई सामग्री जो है वो हल्की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों इस प्रकार की बादरा में वर्तमान में इस चीज़ का अभाव है। एक बेहतरीन कुशल प्रशासक नगर पालिका को चाहिए दोस्तों जो काम की जानकारी रखता हो, ठेकेदारों से काम करवाने का तरीका जिसको आता हो और कस्बे में कहाँ कहाँ कैसी समस्या और लोगों की किस प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से हो। तो दोस्तों ऐसा एक प्रशासक चाहिए, लेकिन काफ़ी समय से ऐसे प्रशासक का अभाव नगर पालिका में चल रहा है। तो ये संभवतया बादरा कस्बे के लोगों की भी यही मर्जी होगी जो मर्जी हम देख रहे हैं। और दोस्तों रही बात रफ़ीक कुरैशी की, तो बहुत भले व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, पैसे लगा सकते हैं, लेकिन उनके पास वो दोस्तों करोड़पति अरबपति व्यवसायी है। उनके पास इतना समय नहीं कि कहीं कोई लाख रुपए का काम, नाली बन रही है, पुलिया बन रहा है और वहाँ जाकर खड़े हो जाए और उस नाली में अगर कोई मिलावट सामग्री चल रही है और वो नाली दोस्तों 2 महीने 3 महीने के बाद में टूटने वाली है उस घटिया निर्माण सामग्री के लिए, तो वो उनको कहने के लिए वहाँ उपलब्ध नहीं होने वाले। दोस्तों ये एक बादरा का दुर्भाग्य मैं कहूँगा, क्योंकि प्रशासक होना जरूरी है दोस्तों। नगर पालिका चेयरमैन जो है या वो प्रतिनिधि हैं तो उनको इतना जानकार होना बहुत आवश्यक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको, हाजी दाऊद कुरैशी साहब का जहाँ तक सवाल था तो वो इस मामले में निर्माण कार्यों में दोस्तों वो जिस प्रकार के व्यवसाय में लिप्त थे, एक प्रकार से करते थे, उस व्यवसाय में दोस्तों निर्माण कार्य ही मूलतया होता था और निर्माण कार्यों का इस कदर उनको नॉलेज था। लेकिन दोस्तों बात वही है कि उनके पास भी समय नहीं था कि किसी निर्माण कार्य पर जाकर 1 घंटा आधी घंटा समय देकर वहाँ खड़े हो सके, क्योंकि उनका व्यवसाय जो है वो कहाँ कहाँ था और उनकी देख रेख दोस्तों करनी भी आवश्यक होती है। और जिनका बड़ा व्यवसाय होता है, और इस मामले में अगर झूमरमल जी नाटा को ले तो दोस्तों उनके व्यवसाय को उनके पुत्र भी देखते थे और वो जो थे नगर पालिका के चेयरमैन थे और चेयरमैन ही थे, तो वो दिन भर
सड़कों के ऊपर जहाँ जहाँ निर्माण कार्य हो एकदम कुशलता से देख परख भी करते थे। और यही हाल नौर नगर पालिका का अगर देखें तो राजेंद्र चचाण दोस्तों करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि नगर पालिका में एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो दोस्तों इन निर्माण कार्यों की बारीकी से नजर रख सके और निर्माण कार्यों को बाकायदा ठेकेदारों से अपने मुताबिक, लोगों के मुताबिक और जिस प्रकार से उनकी जो उम्र है उसके मुताबिक किया जा सके। दोस्तों सब कुछ मिली भक्ति से होता है। और आप देख रहे हैं कि एक एक रोड, जिन रोडों के पूर्व में बन चुकी है उनके टेंडर 6 महीने बाद में जारी होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे कार्य यहाँ हो रहे होंगे। और पूर्व में भी हमने सुल्तान केसरी के माध्यम से भी ऐसी बहुत सी खबरें लगाई है जो कि एक सड़क दोस्तों 13 महीने में 3 बार बनी थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार के कार्य जो है वर्तमान में होने लगे हैं पिछले काफ़ी समय से। और नगर पालिका की बागडोर जो है वो एक बेहतरीन कुशल प्रशासक के हाथ में होनी अति आवश्यक है। इसका नितांत अभाव भादरा क्षेत्र में देखा जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा हम आपको आसपास की खबरों के बारे में बताएं तो एक बड़ी खबर अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत हुई और बड़ी संख्या में किसान वहां एकत्रित हुए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने के बाद भी दोस्तों आंदोलन किसानों का जारी है। और आज राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं उनके एक बयान पर अगर गौर करें तो दोस्तों उन्होंने घोषणा की है कि किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। तो दोस्तों इससे संकेत है कि किसान जो है अपना आंदोलन समाप्त नहीं करने वाले। और एक अगर खबर हम ये भी देखें कि आखिर कैसे ये आंदोलन खत्म होगा तो दोस्तों संसद का सत्र प्रारंभ होगा और जिस प्रकार से तीनों कानून विधिवत रूप से वापस लिए जाएंगे संसद की कार्रवाई के बाद संभवतया तब ये गतिरोध समाप्त हो सकता है। और आज जिस प्रकार से लखनऊ में महापंचायत हुई वहाँ बहुत बड़ी संख्या में किसान संगठन भी शामिल हुए। और दोस्तों मूल रूप से जो एक मुद्दा गूंजा और जिसकी बात हुई और प्राय सभी वक्ताओं ने जो एक बात कही दोस्तों वो है एमएसपी पर कानूनी रूप से गारंटी चाहते हैं सारे के सारे किसान नेता आंदोलनकारी। तो ये उचित भी है दोस्तों क्योंकि किसानों की फसलों पर अगर जो एमएसपी निर्धारित है उससे अगर कहीं कम दाम में अगर उनकी फसलें बेचनी और कहीं खरीदी जा रही है, बेचनी पड़ रही है तो ये एक बहुत दुखदायी स्थिति है। और एमएसपी की गारंटी चाहते हैं तो ये एक बहुत वाजिब मांग किसानों की लगती है। और इस मांग पर भी संभवतः केंद्र सरकार को एक अपना जो है स्पष्टीकरण देना होगा और अपना जो रुख है वो स्पष्ट करना होगा। तो इसके अलावा दोस्तों मैं एक और खबर के बारे में आपको बताऊं तो कल 23 नवंबर को हमारे बादरा के दोस्तों धर्म सम्राट, यज्ञ सम्राट वीरवती प्रबल जी महाराज की तीसरी पुण्यतिथि है दोस्तों कल। और इस पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे और कल 10 बजे कुटिया परिसर में जो है धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और उन्होंने श्रद्धांजलि सभा बड़े स्तर पर आयोजित की जाएगी और इनमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी लोग भी भाग लेंगे। दोस्तों प्रबल जी महाराज है तो वो बादरा की बहुत नामी शख्सियत है दोस्तों और कई राज्यों में प्रबल जी महाराज को एक सिद्ध संत के रूप में भी जाना जाता है। तो उनकी तीसरी पुण्यतिथि है मार्गशीर्ष कर्षण चतुर्थी मंगलवार को कल। तो इस अवसर पर धर्म प्रेमी जो है बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों आज अन्य खबर के बारे में मैं बताऊं तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया एक प्रकार से मुलायम सिंह यादव जो कि लंबे समय तक पार्टी के कर्णधार रहे हैं उनका भी जन्म दिवस है। 1939 में उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज 22 नवंबर को जो है उनका जन्मदिन है। आज ये एक खास है और आज के दिन 22 मंगलवार को और क्या चीज़ खास है दोस्तों इसके बारे में आपको बताऊं तो मंगल ग्रह आज ही के दिन मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह, इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून, इसके अलावा चंद्रमा दोस्तों एक ही दिन आज ही के दिन
और 1989 की बात कर रहा हूं मैं, आज ही के दिन ये सारे के सारे ग्रह और उपग्रह जो है वो एक सीध में आए थे। ये ऐतिहासिक खगोलीय घटना जो है आज के दिन 1989 में घटित हुई थी। तो ये भी एक बहुत खास आज के दिन रहा। और दोस्तों भारत ने न्यूजीलैंड को T20 में तीसरा वनडे भी हराकर 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है, सीरीज अपने नाम कर ली है। इसके अलावा दोस्तों 25 नवंबर को चूरू में भाजपा का राजस्थान सरकार के विरुद्ध जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल होने जा रहा है। दोस्तों ये प्रदेश व्यापी है, एक प्रकार से राष्ट्र स्तर पर ऐसे कार्यक्रम भाजपा चला रही है और राजस्थान में सभी जिलों में इस प्रकार से जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम भाजपा आयोजित करने जा रही है कि राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा 25 नवंबर से हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों डेंगू जो है हमारे क्षेत्र में कम होने का नाम नहीं ले रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज भी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं और प्लाज्मा की अत्यधिक आवश्यकता पड़ रही है और मृत्यु दर भी डेंगू में जो है वो उसकी रफ्तार भी कहीं ना कहीं बढ़ी है, घटने की बजाय बढ़ी है। तो डेंगू का जो प्रकोप है वो लंबे समय तक जो है बरकरार रह चुका है और आमतौर पर देखा जाता है दोस्तों 15-20 दिन और मैक्सिमम 1 महीने तक डेंगू के प्रकोप के बाद में जो है राहत मिलती है और अचानक डेंगू जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन आसपास के कुछ एरिया में जैसे तारानगर में डेंगू का प्रकोप बिल्कुल धीमे पड़ चुका है, लेकिन भादरा में अभी तक नहीं देखा गया है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात भी है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मुंसरी जलदाय विभाग की डिग्गी पर चढ़े थे जो दानाराम मेघवाल दोस्तों, उस प्रकरण में उनके परिवारजनों द्वारा दोस्तों डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है और इसका आरोप सीधे सीधे विधायक के कुछ समर्थकों द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के पर लगाया जा रहा है। दोस्तों वो विधायक बलवान पुनिया के आदमी है, ऐसा बोलकर ये परिवार जो है आरोप लगा रहा है और बार बार 50-60 ऐसे लोग हैं जो उनको डरा धमका रहे हैं। और दोस्तों एक मुकदमा भी इस प्रकार का दर्ज किया गया है और पुलिस की जांच जारी है। मामला क्या है दोस्तों, एक खेत के रास्ते को लेकर ये मामला था और मुंसरी में जलदाय विभाग की डिग्गी पर दानाराम चढ़ चुके थे जो तो 13 घंटे के बाद में समझाइश के बाद और वार्ता के बाद जो है वो वापस उतरे थे। तो इसके अलावा दोस्तों हम आपको आज मंडी के भाव भी बताएंगे और मौसम का मिजाज भी बताने वाले हैं। दोस्तों नोहर से शुरू करते हैं मंडी के भाव। आज नरमा नोहर में 7800 रुपये से 8311 रुपये रहा, जबकि ग्वार की बोली आज 5500 रुपये से 5950 रुपये तक ही लगी है और चना 4850 से 4920, जबकि मूंग 3500 से 6700 रुपये तक की बोली रही मूंग में। और मोट की बोली दोस्तों 5200 से 6400 और गेहूं में अधिकतम 1960 का उछाल देखा गया और जौ 2260, जबकि मूंगफली 3500 से दोस्तों 4775 रुपये अंतिम बोली पर रही और काला तिल दोस्तों 13000 से 14000 तक के प्रति क्विंटल के भाव रहे। इसके अलावा हनुमानगढ़ में नरमा 8400 से 8570 रुपये की बोली पर छूटा और संगरिया में दोस्तों नरमा 8391 से 8651 तक रहा और मूंग की बोली दोस्तों 5420 तक चली है और ग्वार में अधिकतम बोली जो है 5865 रुपये की लगी है, जबकि सरसों की बोली जो है 7300 रुपये से चलकर 7508 रुपये तक लगी है। इसके अलावा दोस्तों आदमपुर हरियाणा की नज़दीकी मंडी में नरमा 8200 रुपये से 8475 रुपये में बिका है, जबकि ग्वार नया दोस्तों 5500 से 5735 रुपये की बोली लगी है नए ग्वार में और पुराना ग्वार दोस्तों 5600 रुपये से बोली प्रारंभ हुई है, 5700 से 46 रुपये तक बोली रही। और बरवाड़ा मंडी में नरमा 8100 से 8201 रुपये रहा, जबकि बाजरा 1525 से 1650 रुपये में बिका है और सरसा में नरमा 8200 से 8631 रुपये प्रति कुंटल बिका है, जबकि फतेहाबाद में नरमा 6700 से 8470 रुपये प्रति कुंटल बिका है और कपास बिका है 7170 से 7300 रुपये प्रति कुंटल फतेहाबाद में। एलनाबाद में नरमा 8400 रुपये से
₹8560 प्रति कुंटल बिका है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। हम आपको बताते हैं मौसम का मिजाज। तो आज 22 नवंबर को दोस्तों 25 से 28 डिग्री का टेम्परेचर दिन भर रहा। 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवा चली है और बादल बिल्कुल नहीं थे, मौसम बिल्कुल साफ रहा। और रात को भी दोस्तों 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और 11 से 14 डिग्री जो हवा जो है प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे। मौसम आज रात्रि को भी बिल्कुल साफ रहने वाला है। कल 23 नवंबर को मौसम 16 से 24 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहेगा, जबकि 25 से 28 डिग्री का टेम्परेचर 12 बजे से शाम तक रहेगा। और शाम को दोस्तों 21 से 24 डिग्री का टेम्परेचर रात्रि 12 बजे तक रहेगा और 7 से 11 किलोमीटर और फिर देर शाम को 14 किलोमीटर तक की रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे। मौसम बिल्कुल कल साफ रहने वाला है और 12 बजे के बाद में रात्रि को मौसम जो है 16 से 19 डिग्री टेम्परेचर अर्थात ठंड रहेगी। 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा रहेगी। बादल बिल्कुल नहीं होगा। रात्रि को भी मौसम एकदम साफ रहेगा। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राष्ट्र।